फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नया जरिया हैं। दुनिया में इसके करोड़ों यूजर्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में उठे तमाम मुद्दों पर अपना बेबाकी से राय रखते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और नियमों को सख्त कर दिया। इस ऐलान के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी की कोशिशें हो रही है। इस चर्चा के बीच ये जान लेना भी जरूरी है कि अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देशों में सरकारें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे रेगुलेट करती हैं, उन पर क्या नियम लागू होते हैं, उन पर निगरानी के लिए कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। ये इसीलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि फेसबुक, ट्विटर जैसी तमाम सोशल मीडिया कंपनी अमेरिकी हैं और दुनिया भर में कारोबार करती हैं। वैसे तो हर देश में सरकारें सोशल मीडिया पर आज़ादी का पक्ष लेती हैं, लेकिन हिंसा, आतंकवाद, साइबर बुलिंग और चाइल्ड अब्यूज जैसे मामले को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को लेकर तमाम देशों ने निगरानी, नियम और कानून बनाने के लिए तमाम संस्थाएं बनाई हैं। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब जैसी कंपनियों ने भी अपने यूजर्स के लिए कुछ नियम तय किए हैं कि किन कंटेंट्स को बैन किया जाएगा और किन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। हाल ही में अमेरिका के कैपिटल हिल की हिंसा के बाद हजारों सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया था। इसे लेकर लोगों पर एक्शन हुआ था। अमेरिका में टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर रेगुलेशंस के लिए फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, लेकिन ऐसी कोई संस्था नहीं जो सोशल मीडिया को लेकर तय कर सके कि क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। हालांकि हाल में कई विवादित मुद्दों पर इन सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों को अमेरिकी संसद के सामने पेश होकर सफाई देनी पड़ी है। अमेरिका में फेसबुक जैसी कंपनियों पर भी वही नियम लागू होता है जो बाकी कंपनियों पर है। हालांकि कम्युनिकेशंस को लेकर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के नियम सभी माध्यमों पर लागू है। इसके अलावा वहाँ द कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट जैसे राज्यों के कानून भी हैं जो यूजर्स डेटा कलेक्शन और उनके इस्तेमाल को लेकर नियम बनाते हैं। हालांकि अमेरिका में ब्रॉड लेवल पर सोशल मीडिया अभी भी सेल्फ रेगुलेशंस के आधार पर संचालित हो रही है, लेकिन अदालतों में शिकायतों के दौरान इन कंपनियों की जवाबदेही तय होती है। इसीलिए सेल्फ रेगुलेशंस के नियम वहां काफी सख्ती से लागू होते हैं। उदाहरण के लिए गूगल की ओनरशिप वाली यूट्यूब ने जुलाई और सितंबर 2019 के बीच 8.8 मिलियन वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म से हटाए, जिसमें से 93% नियमों के मुताबिक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा हटाए गए जो किसी न किसी नियम का उल्लंघन करते थे। जबकि इसी अवधि के दौरान 3.3 मिलियन चैनल और अब 517 मिलियन कमेंट भी हटाए गए। इन कंपनियों ने दुनिया भर में अपने हजारों कर्मचारियों को आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने और निगरानी के काम में लगाया हुआ है। इसी तरह इंस्टाग्राम ने भी लाखों पोस्ट पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। यूरोपियन देशों में देखा जाए तो ब्रिटेन में लंबे समय से सोशल मीडिया कंपनियों ने सेल्फ रेगुलेशंस पर सरकार का जोर है, लेकिन वहीं दूसरी प्रमुख यूरोपियन देश जैसे जर्मनी ने 2019 में नेट्स DG कानून बनाया, जो कि देश में 20 लाख से ज्यादा यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होता है। इसमें कंपनियों के लिए किसी आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर शिकायत आने के 24 घंटे के अंदर उसे हटाना अनिवार्य है। इन नियमों के पालन में कमी रहने पर किसी शख्स के लिए 5 मिलियन यूरो और कंपनियों के लिए 50 मिलियन यूरो तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जुलाई 2019 में फेसबुक पर इससे जुड़े एक मामले में 2 मिलियन यूरो का जुर्माना भी लगाया गया। इसमें कंपनी पर उसके प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों को रिपोर्ट करने में चुप्पी का आरोप लगा। हालांकि कंपनी ने कहा कि इस बारे में कानून बहुत स्पष्ट नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति आई। इसी तरह आतंकवाद से जुड़े वीडियोस को लेकर यूरोपियन यूनियन ने काफी सख्ती दिखाई। 1 घंटे के अंदर कट्टरपंथ से जुड़े वीडियोस नहीं हटाने पर सख्त कार्रवाई का नियम बनाया। EU ने जर्मनी के GDPR कानून को लागू किया, जिसमें सोशल मीडिया और अन्य कंपनियों के लिए डेटा स्टोरेज और लोगों के डेटा के इस्तेमाल को सुरक्षित करने के उपयोग किए गए हैं। सदस्य देशों के लिए भी यहां 2021 तक इन नियमों को लागू करने की समय सीमा तय की गई है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में शेयरिंग ऑफ एबहॉरेंट वायलेंस मटेरियल एक्ट पारित किया। इसमें नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर आधिकारिक जुर्माना
3 साल तक की जेल और कंपनियों के ग्लोबल टर्नओवर के 10% तक के जुर्माने तक की व्यवस्था की गई है। न्यूजीलैंड में मस्जिद शूटिंग की घटना के लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर सख्त कार्रवाई इसी नियम के तहत शुरू की गई। इससे पहले 2015 में आए ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने को कहने का अधिकार ई सेफ्टी कमीशन को दिया गया, जिसमें बाद में 2019 में रिवेंज पॉर्न पर सख्त एक्शन के प्रावधानों को भी जोड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया में इन नियमों की मांग 2014 की उस घटना के बाद से हो रही थी, जिसमें साइबर बुलिंग से परेशान होकर केरला डाइवर्सन नाम की टॉप मॉडल ने खुदकुशी कर ली थी। रूस में बना इमरजेंसी रूल एजेंसियों को ये अधिकार देता है कि वे किसी आपात स्थिति में वर्ल्ड वाइड वेब को स्विच ऑफ कर सकें। रूस का 2015 का डेटा लॉ सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ये अनिवार्य करता है कि रूस के लोगों से जुड़ा डेटा को रूस में ही सर्वर में स्टोर करना होगा। वहीं अगर चीन का मामला देखा जाए तो वहां ट्विटर, गूगल और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक हैं। इसके विकल्प के तौर पर देखा जाए तो चीन ने वाइबो, बाइडू और वीचैट जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं। इसी तरह इन सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से लाखों करोड़ों यूजर्स के डेटा लीक को लेकर भी दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। बाकी कई देशों में भी सोशल मीडिया सर्वर को लेकर विवाद जारी है और मांग उठ रही है कि यूजर्स का डेटा स्थानीय स्तर पर स्टोर किया जाए।